Exercise 2.1 Simultaneous Equation Chapter number 2. Solve the simultaneous equation. Question number 6. 3y is equals to 4x minus 5. इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1. x स्क्वायर प्लस 3xy is equals to 10. इक्वेशन 2. अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है. ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 1 में से हम इन टर्म ऑफ x वैल्यूज निकाल सकते हैं और उनको सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5. अब इसको हमने y को सेपरेट करना है. 3 क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इस पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. सिर्फ एक टर्म के साथ डिवाइड नहीं होगा, पूरी टर्म के साथ डिवाइड होगा. तो ये आ गई y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x. अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करा देना है. y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा देना है इक्वेशन नंबर 2 में. x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल्स टू 10. ये है इक्वेशन नंबर 2. अब जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आपने छोड़ देना है. सिंपल ऐसे ही उस टर्म को ऐसे ही सेम एज इट इज उतार लेना है. ठीक है. और जहां y नजर आ रहा है वहां y की 4x माइनस 5 अपॉन 3 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देनी है. और कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू क्या है? 10. अब हम x की जो भी टर्म्स है उनको सिंपल ऐसे उतारते जाएंगे जब तक हम ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर लेते. ठीक है. अब ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अब आप इस जो बाहर टर्म है ना इसको अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं. ठीक है. अगर सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज होती, ऊपर वाली टर्म्स मौजूद होती तो हम सिंपल इसको वो करवा देते, मल्टीप्लाई करवा देते. लेकिन अभी क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं. 3 1 3, 3 1 3. ठीक है. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बच जाएगा? 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x बच जाएगा. अंदर क्या बच जाएगा? 4x माइनस 5. ठीक है. इज इक्वल्स टू 10. अब ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रैकेट और इस टर्म के बीच में कोई भी ना प्लस का साइन मौजूद है ना माइनस का साइन मौजूद है. जब हम इन दोनों को ऊपर वाली टर्म को और नीचे वाली टर्म को कैंसिल आउट करवा सकते हैं. अगर यहाँ पे बीच में कोई भी साइन मौजूद होता, प्लस माइनस डिवाइड समथिंग एल्स कुछ भी होता तो हम क्या करवाते? कभी भी कैंसिल नहीं करवा सकते थे. इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो बाहर वाली पूरी टर्म है अंदर वाली पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और जो नीचे वाली टर्म दी हुई है उसके साथ डिवाइड हो रही है. इसलिए हमने इन दोनों को कैंसिल किया है. अब नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर उतार लिया हमने सेम. अब इस वाले x को इस पूरी टर्म के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे. प्लस 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 x मल्टीप्लाई बाय 4x क्या बनेगा? x 4 वैसे ही आ जाएगा और x बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है. तो x स्क्वायर बन जाएगा प्लस माइनस माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5x इज इक्वल्स टू 10. हमेशा जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होता है तो ये साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है. अब क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं. ठीक है. तो और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? प्लस हो रही हैं. तो क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर और ये जो टर्म निकली थी माइनस 5x ये हम सेम एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे. और अगर हम चाहें
तो इस 10 को इजिकल्स टू के इस साइड पर ले आएंगे तो -10 हो जाएगा और इजिकल्स टू में के बाद क्या बचेगा? 0। अब क्योंकि 5 इसमें भी आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, 5x भी है और ये कांस्टेंट टर्म 10 है, ठीक है। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 5, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2, 5 टू द 10। सही है। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये जरूर ध्यान रखते हैं कि कॉमन लेने के बाद जब हम इसको वापस से पीछे स्टेप को दोबारा से सॉल्व करें तो पीछे वाला पूरा स्टेप वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 5x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 5x बन जाएगा, 5 टू द 10 बन जाएगा, ठीक है। तो हमने कॉमन बिल्कुल सही लिया है। अब इस 5 को हमने 0 के पास ले जाना है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बन जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट के साथ 5, तो 0 के पास जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो वो वापस 0 बन जाती है। अंदर बची एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इजिकल्स टू 0। अच्छा, अब एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूं कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 जब सॉल्व किया था तो हमारे पास कंडीशन आई थी इस तरह से, एक्स आ गया था बाहर और x माइनस 2 समथिंग इस तरह से हमारे पास कंडीशन आ रही थी, ठीक है। तो हमने इस स्टेप में x को अलग से 0 से कंपेयर करवाया था और अंदर जो भी बच रहा था उसको हमने अलग से 0 से कंपेयर करवाया था, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उस स्टेप में। तो यहाँ पे ये वेरिएबल था, सही है, x, इसलिए हमने इसको दोनों को अलग 0 से कंपेयर करवाया था। ये गलती बिल्कुल भी कभी भी आप इस कांस्टेंट टर्म के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जब भी आएगी तो उसको हम 0 के पास ले जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा देंगे सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमने किया था तो ये वेरिएबल था, वेरिएबल को इसलिए हमने कंपेयर करवा दिया था, ठीक है, इसलिए हम इसको 0 के पास ले जाके 0 नहीं किया था, ठीक है। अब हम दोबारा से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा वर्क है, ठीक है। ये मैंने आपको रिमाइंडर के तौर पे आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि कुछ बच्चे ये ना हो कि कहें कि भाई टीचर ने तो x जो है वो 0 नहीं किया था। तो इसकी लॉजिक ये बनती है कि ये वेरिएबल है और क्वेश्चन नंबर 6 में कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फैक्टराइज करा देंगे, ठीक है। आप लिख भी लें अगर लिखना चाहें तो, नहीं तो आप सीधे सीधे फैक्टराइज करवा दें मिडल टर्म ब्रेक करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2x प्लस 1x, 1x लिखे या x लिखे, सिंपल बात एक ही होती है। अब मैंने पिछले सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को बार बार मिडिल टर्म ब्रेक करना बताई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूं। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, इधर हमने ले लिया प्लस 1, तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 1 का जो कि 0 से कंपेयर होगा और एक ब्रैकेट जो ये कॉमन था x माइनस 2, ये भी 0 से कंपेयर होगा, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। x के साथ जाएगा 0, वो 1 जाएगा 0 के साथ तो -1, x के पास -2 है, जब 0 के पास जाएगा तो +2 बन जाएगा। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में।
एक वैल्यू थी -1 और एक थी 2। 4 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 5 को प्लस करेंगे लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। 3y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दूसरी तरफ जाए फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। 3 1 द 3 और 3 3 द 9। y की एक वैल्यू आ जाएगी 3। 4 2 द 8, 8 में से 5 तो 3 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से सिंप्लीफाई कर देंगे तो y की एक वैल्यू आ जाएगी 1। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसी तरह से अच्छी और सॉल्विंग वीडियोस चाहिए ऐड मैथ्स की तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।